Hello students, in last video we were studying about methanol and ethanol. We saw that how to prepare ethanol from molasses and starchy materials. Today we will study about remaining topics of alcohol. First of all, we study about different types of alcohol. There are 4 types of alcohol. First of all, we study about absolute alcohol. What is absolute alcohol? 100% pure ethanol is known as absolute alcohol. Second is rectified alcohol. Mixture of ethanol and water which is distilled at constant temperature 351.2 Kelvin is known as rectified alcohol. रेक्टिफाइड अल्कोहल में एथेनॉल की जो मात्रा है वो कितनी होती है 95.5% ही होती है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो वाटर का होता है. Third is power alcohol. Absolute ethanol is mixed in petrol with ether and benzene. Can be used as motor fuel. It is called power alcohol. Means power alcohol में जो 4 मटेरियल होते हैं कौन कौन? Absolute ethanol प्लस पेट्रोल प्लस ईथर प्लस बेंजीन. इन चारों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? पावर अल्कोहल कहलाता है, जिसमें मेजर पार्ट किसका होता है? पेट्रोल का होता है. पेट्रोल में एथेनॉल, ईथर और बेंजीन मिक्स किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? पावर अल्कोहल बोलते हैं. फोर्थ इज डीनेचर्ड अल्कोहल. टू मेक रेक्टिफाइड अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, methanol, dyes or base like pyridine is added in it. It is called denatured alcohol. जो आपका रेक्टिफाइड अल्कोहल है उसमें आपने मेथनॉल ऐड कर दिया या फिर डाइज मिला दी या फिर बेस लाइक pyridine मिला दिया तो वो पीने लायक नहीं रहता. इसे क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, डीनेचुरेशन ऑफ एथेनॉल. ये क्वेश्चन भी आगे ऐड किया गया है. व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल या फिर व्हाट इज डीनेचर्ड एल्कोहल. तो इसका आंसर सेम ही है. इसके बाद जो टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ एल्कोहल. 3 मेन यूजेज हैं जो मैंने यहाँ ऐड किए हैं. फर्स्ट है एथेनॉल इज यूज्ड इन मेडिसिन, सोप, कलर पॉलिश etc. सेकेंड इज एथिलीन ग्लाइकोल. ये भी एक टाइप है एल्कोहल का, एथिलीन ग्लाइकोल. व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस एथिलीन ग्लाइकोल? एथिलीन ग्लाइकोल इज कॉमन नेम एंड IUPAC नेम इज एथेन 1,2-diol. एथेन 1,2-diol इज यूज्ड इन लुब्रिकेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स. जो मशीन होती है जिनमें हम ऑयल का यूज नहीं कर सकते उनमें लुब्रिकेंट के लिए किसका यूज करते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल का. और जो फूड्स होते हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए भी एथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है. थर्ड यूज इज ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स. तो मेन तो यही है कि ग्लिसरीन की स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है. ग्लिसरीन का यूजेज क्या है? अच्छा, ग्लिसरीन का IUPAC नेम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ भी देखते हैं. प्रोपेन 1,2,3-triol इज IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, दोनों सेम ही है, कॉमन नेम है. ऑटोमोबाइल रेडिएटर में एंटी फ्रिज के यूज में ये आते हैं. ये भी एथिलीन ग्लाइकोल भी एंटी फ्रिज के लिए यूज में करते हैं. एंटी फ्रिज क्या होता है? जो बहुत ही कोल्ड सिटीज़ होती हैं, कंट्रीज होती हैं, उनमें क्या होता है? मोबिल ऑयल है वो फ्रीज हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा क्या मिला दिया जाता है? ग्लिसरॉल या फिर एथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है. वो एंटी फ्रीज का काम करता है, जिससे गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम नहीं आती. तो ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज के लिए किसका यूज किया जाता है? ग्लिसरीन या फिर एथिलीन ग्लाइकोल का. तो ये एल्कोहल वाला पोर्शन एंड हो गया है. इसके कुछ इससे रिलेटेड लास्ट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, डिस्कशन कर लेते हैं. वैसे आपके लिए हैं ये क्वेश्चन. कोई प्रॉब्लम आती है थोड़ा डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछना. फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसी साल आया था 20 में. राइट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटिल अल्कोहल एंड टर्सीब्यूटिल अल्कोहल. ये स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना था. IUPAC नेम भी पूछ सकते हैं इसका, आइसोब्यूटिल अल्कोहल का. लिख के बताना मुझे.
कमेंट बॉक्स में। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, देखना। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन 2019 में ये आए थे, और में आए थे। या तो ये करना था या फिर ये करना था, लेकिन ये देखो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं इनके आंसर, देखने में एक जैसे क्वेश्चन लगते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, अरेंज द फॉलोइंग एल्कोहल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। Arrange the following alcohols in increasing order of their reactivity towards esterification reaction. What is esterification reaction? You know that alcohol react with carboxylic acid to form ester. ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन जब एल्कोहल से करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से H रिमूव होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और क्या बनता है RCOOR, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो अल्कोहल है उसकी नेचर कैसी है, एसिडिक नेचर है, यानी कि इसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। इसका मतलब ये है कि जिस अल्कोहल का OH बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा वो अल्कोहल उतना ही ज़्यादा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिव होगा। और किसी अल्कोहल का OH बॉन्ड पोलर कब होगा ज़्यादा, जब उससे जुड़ा एल्किल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है जितना कम होगा। समझ रहे हो बात को? अल्कोहल के एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट जितना कम होगा वो अल्कोहल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। किसके लिए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए। तो यहाँ देखो, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये है 2 डिग्री अल्कोहल, ये है 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ देखो 3 डिग्री अल्कोहल में जो एल्किल ग्रुप है, R ग्रुप है, वो टर्सरी एल्किल ग्रुप है, और टर्सरी एल्किल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, रिएक्टिविटी कम, प्लस आई इफेक्ट कम, रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसके लिए, टुवार्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। समझ गए बात को? और थर्ड क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म आपने देखी थी, तो वो मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सोनियम साल्ट आयन बनता है, सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, और थर्ड स्टेप में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन में अल्कोहल से एल्कीन बनती है, जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है और एल्कीन बन जाती है, दोनों कार्बन के बीच में एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है। तो इसका मतलब है कि जिस अल्कोहल का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो अल्कोहल डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए उतना ही रिएक्टिव होगा। तो आपको पता है कि जब 3 डिग्री अल्कोहल का OH रिमूव होता है तो जो कार्बोकैटायन बनता है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री के या 2 डिग्री के, तो जिसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो अल्कोहल डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री, और तो फिर सबसे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा, 1 डिग्री। और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन है, 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है। देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन रिएक्शन को ध्यान से पढ़ा करो। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, और ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जिसमें इस कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लेना। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू फॉर्म एथेनॉल। अभी बताया था 3 स्टेप में होती है, वो मैकेनिज्म लिखनी है, वो वीडियो में जाके देखना आप। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ एंजाइम यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, जाइमेज एंजाइम है। हाउ टू कन्वर्ट मेथेनॉल इनटू एथेनॉल, राइट केमिकल इक्वेशन, एसेंट ऑफ कार्बन चेन है।
मेथनॉल को एथेनॉल में चेंज करना है। 7th है द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेट्रोल नोन एज नेटेलाइट। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ इसके नीचे ऐड किया है, व्हाट इज पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल में 4 तरह के सब्सटेंस होते हैं। पेट्रोल में मिक्स किया जाता है एल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। तो ये मिक्सचर है पेट्रोल का, ईथर का, एल्कोहल का और बेंजीन का मिक्सचर क्या कहलाया, पावर एल्कोहल कहलाया। लेकिन नेटेलाइट क्या होता है, सिर्फ एल्कोहल और ईथर का मिक्सचर है जो पेट्रोल की जगह यूज किया जाता है। पेट्रोल के साथ मिक्स नहीं होता, पेट्रोल की जगह यूज किया जाता है नेटेलाइट, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। तो ये कन्फ्यूजन होता है। 2018 में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इसकी जगह ज़्यादातर स्टूडेंट पावर एल्कोहल करके आ गए, नेटेलाइट की जगह पावर एल्कोहल करके आ गए। तो मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर यूज इन पैलेस ऑफ पेट्रोल, यूज इन पैलेस ऑफ पेट्रोल इज कॉल्ड नेटेलाइट। ठीक है, तो पावर एल्कोहल में 4 तरह के सब्सटेंस मिले होते हैं, पेट्रोल, ईथर, एल्कोहल एंड बेंजीन। नेम है पावर एल्कोहल, लेकिन मेन जो सब्सटेंस है इसका क्या है, पेट्रोल है। पेट्रोल में ये सब मिक्स होते हैं। फिर भी याद करने की ट्रिक जो मैं अक्सर बताता हूँ वो क्या है कि एल्कोहल में, एल्कोहल पे ईथर और बेंजीन डाला तो वो पावरफुल हो गया। एल्कोहल पे से मतलब पेट्रोल, एल्कोहल पे ईथर और बेंजीन डाला तो वो क्या हो गया, पावरफुल हो गया, मतलब पावर एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो पावर एल्कोहल याद करने की ट्रिक है। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये ट्रिक याद कर लेना, तो समझ में आ जाएगा कि आपसे क्या पूछा गया है। पावर एल्कोहल में 4 तरह के होते हैं, जबकि यहाँ पर 2 ही तरह का मिक्सचर है, और उसमें भी फिर पेट्रोल की जगह यूज हो रहा है, पेट्रोल के साथ मिक्स नहीं है। 9th क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ ईच एल्किल एल्कोहल एंड बेंजील एल्कोहल। एल्किल आर होता है, एल्कोहल OH। तो ये तो कॉमन फार्मूला है, और या फिर इसकी जगह कोई भी एलिफेटिक एल्कोहल लिख सकते हो। बेंजील एल्कोहल फिक्स है C6H5CH2OH। एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में अभी अभी क्या मिलाया था, मेथेनॉल, डाइज, बेस मिलाकर उसका डीनेचुरेशन कर दिया जाता है। गिव द केमिकल इक्वेशन टू ऑब्टेन प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन करने के लिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाते हैं, या तो फॉर्मल्डिहाइड से करवाएंगे या ऑक्सीरेन से, एथिलीन ऑक्साइड से करवाएंगे। Which series of compounds can be prepared by oxidation of primary alcohol? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनती है, एल्डिहाइड बनती है। एल्डिहाइड सीरीज के कंपाउंड्स हमें प्राप्त होते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन, प्रोडक्ट बताना है आपको। एल्कोहल दे रखा है, H2SO4 है, टेम्परेचर है। तो मैंने कहा था कि एल्कोहल, H2SO4 एंड टेम्परेचर दे रखा है, तो टेम्परेचर का ही इफेक्ट मेन होता है। टेम्परेचर यदि 413 केल्विन के आसपास है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर बनेगा। और यदि टेम्परेचर 433 से 443 के बीच में है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथीन बनेगी। ये ध्यान रखना, ये 2016 में पूछा गया था। और देखो 2014 में ये सेम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन लैंग्वेज में पूछा था। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन एथेनॉल इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेट H2SO4 एट 413 केल्विन। तो सेम है, यहाँ भी ये प्रोडक्ट ही बताना है। 2014 में IPC नेम आए थे। ये देखो गिल्सरॉल है, ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल है, ये इसका नाम आप मुझे लिख के बताना। इन सब के IUPAC नाम, इसका तो मैं बता चुका हूँ, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल है, इसका IUPAC और इसका IUPAC नाम मुझे लिख के बताना है आपको। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन एथेनॉल इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेट H2SO4 एट 413 केल्विन, दैट इज ईथर। Write the IUPAC name of structure and structure formula of secondary butyl alcohol। ये आपको करके बताना है।
इनका डिस्कशन हम कर चुके थे फॉर्मेशन मेथड में एल्कोहल के। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो वीडियो जाके देख लेना आप। और जो 18 का क्वेश्चन है, हाउ वी गेट एल्कोहल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये दोनों ही टॉपिक हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये था एल्कोहल वाला पार्ट, कंप्लीट हो चुका है। 11th चैप्टर में जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो है फिनॉल, जिसको स्टडी हम कल से शुरू करेंगे।